बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चैप्टर न्यू यूनिट नंबर 6 स्टार्ट करेंगे और क्लास 9 सब्जेक्ट फिज़िक्स और लेक्चर नंबर 9 है जी हमारा। पिछले जो प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 4 है यूनिट नंबर 5 को फिनिश किया था। उम्मीद है कि उसके जो कंसेप्ट है आपको क्लियर हो चुके होंगे और आज न्यू कंसेप्ट यानी न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 6 और उसके कोई 3 टॉपिक्स हैं 6.1, 6.2 एंड 6.3 उसको समझने की कोशिश करेंगे। और जिनमें पहले ही यूनिट्स का नाम क्या आता है जी हमारे पास वर्क एंड एनर्जी। पूरे यूनिट्स के जो डिस्कस करने वाली हमारी बात है वो वर्क एंड एनर्जी के क्या वर्क क्या होता है और एनर्जी को डिस्कस करेंगे। वर्क क्या होता है जी हमारे पास कहते हैं जी जब किसी जिस्म पे फोर्स लगाई जाए, जब किसी जिस्म पे फोर्स लगाई तो वो डिस्प्लेसमेंट तय करे अकॉर्डिंग टू फोर्स ऑफ डायरेक्शन, अकॉर्डिंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी जिस जिस्म के फोर्स लगाई जाए तो उसकी डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू फोर्स। मिसाल के तौर पर ये चीज़ अगर ये जिस्म पे फोर्स लगाई गई तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन दिस वन, अगर उसकी डायरेक्शन में वो जिस्म डिस्प्लेस कर जाए तो उसे क्या कहेंगे हमारे पास वर्क डन। वर्क डन तब भी होगा जब कोई जिस्म पता चलेगा जिस्म पे काम हो रहा है, जो किसी जिस्म पे फोर्स लगाई जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट उसी के हिसाब से फोर्स ऑफ डायरेक्शन के हिसाब से क्या करे जी आगे की तरफ चल दे। तो ब्लॉक 1 था तो यही मास 1 कहाँ चला गया, जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाई तो इसने डिस्प्लेस किया तो यहाँ जाके हमारे पास इसका क्या हो गया जी वर्क डन हो गया। तो यूँ डेफिनेशन करते हैं जी वर्क डन की। वर्क इज़ डन व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, वर्क इज़ डन व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिस्प्लेस, जो ये हमारे पास है डिस्प्लेस और इट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिधर फोर्स लगाएगी उसकी डायरेक्शन की तरफ वो चल पड़ा तो वो क्या कहलाएगा। मिसाल के तौर पर अगर ये जिस्म इधर है हमारे पास तो इसके ऊपर फोर्स लगाए जाएंगे तो डायरेक्शन भी इसकी क्या आ जाएगी हमारे पास, इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी अकॉर्डिंग टू फोर्स ऊपर की तरफ होगी। तो दिस इज कॉल्ड द वर्क डन। ये जो हमारे पास बॉडी यहाँ आ गई तो दिस इज कॉल्ड वर्क डन। और इसको डिफाइन करते हैं जी, कहते हैं जी वर्क इज डन, वर्क इज डन यानी वर्क डन। वर्क कब होगा जब फोर्स अप्लाई की जाएगी, व्हेन force apply on a body जब फोर्स अप्लाई की जाएगी तो ये डिस्प्लेसेस करे यानी फासला तय करे, डिस्प्लेसेस करे इट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स या फोर्सेस या फोर्स यानी जितनी फोर्स लगाएगी उस हिसाब से वो क्या जाए उसके साथ ही जिधर फोर्स की डायरेक्शन होगी वहाँ हमारे पास चल पड़े। अब डायरेक्शन टू टाइम्स यानी प्लेन के अंदर 2 तरह की हो सकती है, या तो एक्स एक्सिस की तरफ उसकी डायरेक्शन हो सकती है, वाई एक्सिस की तरफ डायरेक्शन हो सकती है। अगर मैं फोर्स यहाँ से लगाऊँ, अगर यहाँ से फोर्स इस बॉडी पे, ये बॉडी हमारे पास एक मास रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, अगर इसको फोर्स लगाऊं और इस फोर्स लगा के मैं क्या करूँ इसको इस संग खींचूँ तो आप देखेंगे उसकी एक्स एक्सिस पे डायरेक्शन होगी। तो इसको बाद में डिस्कस करते हैं। तो वर्क डन का पहले मैं फार्मूला लिख दूँ वर्क डन, क्योंकि वर्क इज़ डन, वर्क कब डन होगा हमारे पास जब फोर्स अप्लाई की जाए और किसके एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट यानी एस यानी डी एफ डॉट डी या एफ डॉट एस। जब डॉट को ख़त्म करना है तो हमारे पास cos थीटा आ जाएगा और अगर एक्स एक्सिस पे वर्क हो रहा है तो हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास, तो इसका यूनिट वर्क डन का यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल। तो पहले इसको डिस्कस करते हैं। एक बॉडी है, इस पे फोर्स अप्लाई की जाए तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी इधर की तरफ, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी एक्स के फोर्स अप्लाई करूँगा तो उसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस पे हो जाएगी। तो इस पे क्या हो जाएगा W इजगल टू, तो क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन एफ एक्सिस पे होगी डॉट एस, तो एफ एक्सिस पे हमें क्या मिलता है जी W इजगल टू एफ एक्स कोस थीटा डॉट एस मीन्स डैट एफ एक्स डॉट एस कोस थीटा। अगर मैं फोर्स अप्लाई करूं
इस टाइप्स की, यानी इधर से अगर फोर्स अप्लाई करूँ तो वो डायरेक्शन उसकी एक्स एक्सिस पे हो जाएगी, अगर फोर्स इस पर अप्लाई करूँ तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस पे। तो दिस इज़ कॉल्ड सेम एज इट इज़ W इज इक्वल टू एफ वाई डॉट एस, W इज इक्वल टू एफ वाई एक्सिस पे साइन क्रिएट होता है तो साइन थीटा डॉट एस, और मीन्स डैट W एफ वाई डॉट एस साइन थीटा। तो इस तरह दो तरह की डायरेक्शन होती है। यहाँ तो कोई बॉडी एक्स एक्सिस मूव अलोंग करती है, यहाँ बॉडी अलोंग मूव करेगी वाई एक्सिस पे, तो ये वर्क डन दोनों तरफ पे ही काम करेगा। और जब वर्क डन रेस्ट यानी फोर्स जब किसी जिस्म पे अप्लाई नहीं होगी तो वर्क डन क्या आ जाएगा, हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं जी ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसके बाद यूनिट्स ऑफ वर्क यानी यूनिट्स ऑफ जॉल को डिफाइन करते हैं। यूनिट ऑफ जॉल क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वर्क इज़ 1 जॉल, कहते हैं 1 जॉल, क्योंकि इसका यूनिट्स क्या था हमारे पास, वर्क का यूनिट क्या है जी हमारे पास जॉल। तो इसको 1 जॉल पे जाने के लिए कहते हैं अमाउंट ऑफ वर्क इज़ 1 जॉल व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेस करे 1 मीटर। जॉल क्या कहते हैं, अगर 1 न्यूटन यानी 1 न्यूटन फोर्स, 1 जॉल है तो 1 न्यूटन फोर्स डिस्प्लेस करे 1 मीटर, तो देन हमारे पास जो वर्क डन 1 जॉल किसके इक्वल हो जाएगा, 1 न्यूटन मीटर के। देन वर्क यूनिट ऑफ जॉल हमारे पास इसको डिफाइन किया जा सकेगा, द अमाउंट ऑफ वर्क इज डन इन 1 जॉल व्हेन द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेस ऑफ द बॉडी थ्रू अ 1 मीटर। तो मीन्स डैट 1 जॉल इज इक्वल टू हो जाएगा न्यूटन मीटर। तो उसके बाद 1 किलो जॉल, JOULE, तो 1 किलो जॉल अगर मैं प्रीफिक्सेस की बात करूं तो किलो किसके इक्वल होता है जी हमारे पास 10 की रेज़ पावर 3, तो ये आ जाएगा जॉल। इसी तरह हमारे पास तो 1 मेगा जॉल्स, मेगा किसके कहते हैं 10 की रेज़ पावर 6 को, तो 1 मेगा जॉल इज इक्वल टू हो जाएगा 10 की रेज़ पावर 6 जॉल। ये था वर्क डन, यानी जब किसी जिस्म पे फोर्स अप्लाई की जाए तो वो जिस्म अपने आप को डिस्प्लेस यानी फासला तय कर ले अकॉर्डिंग टू या मूव ऑन फोर्स डायरेक्शन, तो दिस इज़ कॉल्ड वर्क डन। वर्क डन का यूनिट हमने क्या डिस्कस किया, जॉल, और फार्मूला क्या था F डॉट एस या F डॉट डी, तो इस तरह भी लिखा जा सकता है। ठीक हो गया। अगर इसकी मोशन अलोंग इसकी करवाएं, मोशन अलोंग करवाएं इसकी एक्स एक्सिस पे, तो हमारे पास हमने क्या कहा था, हमारे पास इसको मूव करें एक्स एक्सिस पे यानी फोर्स अप्लाई करें एक्स एक्सिस के, तो हमारे पास फोर्स अप्लाई करें तो वो बॉडी मूव करे एक्स एक्सिस पे, तो हमने कहा था W इज इक्वल टू आ जाता है Fx डॉट एस कोस थीटा। इसी तरह ही अगर बॉडी मूव कराएं वाई एक्सिस तो FYS साइन थीटा। तो इस तरह हमने इसको डिस्कस किया था। तो अगला हमारे पास टॉपिक है जी 6.2 एनर्जी। व्हाट इज द एनर्जी? एनर्जी क्या होती है? एनर्जी वैसे हमें पता है कि ताकत होती है, यानी किसी जिस्म के काम करने की सलाहियत, यानी मैं वर्क डन यानी फोर्स अप्लाई करूंगा, उससे सबसे पहले शर्त यह कि मेरे पास कोई ना कोई एनर्जी होनी चाहिए। अगर मेरे पास एनर्जी ही नहीं होगी तो मैं वर्क ही नहीं कर पाऊंगा, मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा, वर्क यानी फोर्स ही नहीं अप्लाई करूंगा। तो एनर्जी होना लाजमी होती है। तो एनर्जी की डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं, द बॉडी पोजेस एनर्जी इट केपेबल टू डू वर्क, यानी किसी जिस्म की काम करने की सलाहियत वो क्या कहलाती है, उसकी एनर्जी होती है। अगर कोई जिस्म काम कर रहा है मीन्स तो उसके पास कोई ना कोई एनर्जी मौजूद है। अगर उसके पास एनर्जी ही नहीं होगी तो वर्क ही नहीं करेगा, वर्क को मुकम्मल ही नहीं कर पाएगा, यानी फोर्स भी अप्लाई वो कर नहीं सकेगा। तो इसको डिफाइन यूँ किया जा सकता है, अ बॉडी पोजेस if it's capable to do work, मीन डैट एनर्जी की काम करने की सलाहियत को क्या कहते हैं जी हम,
किसी जिस्म के काम करने की सलाहियत को कहते हैं जी हमारे पास एनर्जी। एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी, अच्छा एनर्जी की कई फॉर्म्स होती हैं, मिसाल के तौर पर मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, उसके बाद केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, कई फॉर्म्स होती हैं। लेकिन मैं इसके अंदर अभी 6.3 टॉपिक के अंदर, और टॉपिक 6.2 था, तो 6.2 के अंदर मैकेनिकल एनर्जी को डिस्कस करूँगा। एनर्जी की कई फॉर्म होती हैं, हीट एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इस तरह कई फॉर्म होती हैं, लेकिन इनकी एक फॉर्म्स होती है मैकेनिकल एनर्जी, जिसको आज एनर्जी, तो हम मैकेनिकल एनर्जी को डील करेंगे। मैकेनिकल हमने पहले भी करा, मैकेनिक्स से निकला, यानी ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी जिस्म के काम की वजह से होने वाली मोशंस को क्या कहते हैं जी, वो मैकेनिकल कहते हैं। तो एनर्जी हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। एनर्जी की कई फॉर्म्स हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी को डिस्कस करेंगे। एनर्जी है तो एनर्जी क्योंकि ड्यू टू वर्क एबल है, इसलिए एनर्जी का यूनिट भी हमने क्या रखा है, एनर्जी यूनिट ऑफ एनर्जी इस जोल, तो इसका यूनिट भी हमने जोल ही तस्वर किया, जोल ही रखा। उसके बाद है जी एनर्जी की एक फॉर्म्स मैकेनिकल एनर्जी जो हम डिस्कस करने लगे। ठीक है, जो यूनिट नंबर 2 में भी हमने मैकेनिक्स को डिस्कस किया था। कहते हैं जी द एनर्जी पोजेस्ड बाय ड्यू टू मोशन या पोजीशन, एनर्जी पोजेस्ड बाय ड्यू टू मोशन या पोजीशन। तो आगे मजीद मैकेनिकल एनर्जी की 2 टाइप्स निकलती हैं, मोशन या पोजीशन, या एनर्जी पोजेस करे ड्यू टू मोशन या पोजीशन। अगर मोशन में अगर पोजेस करे, यानी मोशन में हो अगर कोई जिस्म, तो उसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई पोजीशन में हो कोई हमारा जिस्म, उसे कहते हैं जी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी की 2 टाइप्स क्या निकली, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम काइनेटिक एनर्जी को हम डिस्कस करते हैं इसके बाद। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, व्हाट इज अ काइनेटिक एनर्जी? तो द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, इसको डिफाइन किया जाता है द एनर्जी possessed by a body due to motion, this is called kinetic energy। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मोशन है, यानी मोशन हैज़ काइनेटिक एनर्जी, तो मोशन क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, बिकॉज इट कैन डू वर्क ड्यू टू मोशन। तो मूविंग बॉडी हैज़ काइनेटिक एनर्जी बिकॉज इट कैन डू वर्क ड्यू टू मोशन। क्योंकि अगर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करेगा तो हम कह सकते हैं कि वो जो जिस्म है हमारे पास मोशन की हालत में है। फॉर एग्जांपल एयर, मूविंग एयर या मूविंग कार या बॉल थ्रोन वर्टिकली, ठीक हो, ये सारे जिस्म क्या है जी हमारे पास, मूविंग एयर मीन्स द विंड, ठीक हो गया, हमारे पास मूविंग अ कार, ये सारी क्या है जी हमारे पास, सारे के सारे ऑन मोशन में है, मोशन की हालत में, टू मोशन में है। तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास ये सारे के सारे काइनेटिक एनर्जी को क्रिएट करे, प्रोड्यूस करे, यानी काइनेटिक एनर्जी को ओबे कर रहे हैं। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन हमने की है, जो अ बॉडी सेट टू बी द काइनेटिक एनर्जी इफ ड्यू टू इट्स मोशन। और कोई जिसम मोशन की हालत में होगा तो हम उससे क्या कहेंगे, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कहेंगे, जिसमें एयर मूविंग, मिसाल विंड इसको भी कहते हैं, हमारे पास मूविंग आकार, बाल थ्रो वर्टिकल, यानी जब तक बाल ऊपर की तरफ आती रहेगी तो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करती रहेगी।
उसके बाद कहते हैं इसकी डेरिवेशंस, काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशंस करते हैं हम अभी। इसको काइनेटिक एनर्जी का भी यूनिट्स जूल ही होता है क्योंकि एनर्जी की ही ये फॉर्म्स हैं। तो इसके बाद हमारे पास क्या आना था, डेरिवेशन। तो इसकी डेरिवेशंस मैं करता हूँ। कहते हैं कंसीडर अ बॉडी मास एम मूविंग विद द वेलोसिटी। अगर कोई जिसम मोशन की हालत में, हमें पता है कि उसके लिए एक मास होना, और जब मोशन की हालत में होगा कोई ना कोई वेलोसिटी प्रोड्यूस करती रहेगी जब तक वो मोशन की हालत में रहेंगे, इफ़ एक्सेलरेशन है कांस्टेंट। उसके बाद कहते हैं जी द बॉडी पोजेस काइनेटिक एनर्जी। तो जो बॉडी पोजेस काइनेटिक एनर्जी करेगी, इट केबल टू वर्क अगेंस्ट अपोजिंग द फोर्स। अगर उन्होंने एनर्जी की डेफिनेशन लिखी है जी हमारे पास, अगर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी अपोजेस करे एंड इट केपेबल टू वर्क, यानी एनर्जी भी हो और वर्क भी हो रहा हो, लेकिन जो उसकी फोर्स होगी वो अपोजिंग होगी, यानी अपोजिट डायरेक्शन में होगी, यानी माइनस एफ उसकी होगी कंसीडर। तो इसको डेरिवेट कर लेते हैं जी हमारे पास। काइनेटिक एनर्जी मीन्स दैट एनर्जी मीन्स दैट वर्क, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एफ डॉट एस। तो काइनेटिक एनर्जी, इसके लिए थोड़ा सा रूल है, जब कोई मोशन की हालत में होंगे तो वी आई कन्वर्ट हो जाएगा वी के अंदर, क्योंकि मोशन की हालत में जब तक ऑब्जेक्ट रहेगा तो फाइनल वेलोसिटी तब तक रेस्ट की हालत में रहेगी, इसलिए फाइनल वेलोसिटी को कंसीडर किया ज़ीरो। जब तक बॉडी अगर मूव करती जा रही है, अगर कोई जिसम मूव करता जा रहा है तो हमें पता है कि वो इनिशियल वेलोसिटी से मूव करता रहेगा तब तक जब तक उसका जिसम फाइनल वेलोसिटी में कन्वर्ट ना हो जाए। तो क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जिसम मूव करती जा रही है ड्यू टू मोशन, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि फाइनल जो वी एफ हो जाएगा वो मिल नहीं पाएगा, तो वो ज़ीरो हो जाएगा और इनिशियल वेलोसिटी से वो क्या करता है जी, मूव करता रहेगा। उसके बाद वो क्या कहते हैं जी, वी आई ज़ीरो, वी आई वी हो जाएगा, वी एफ ज़ीरो हो जाएगा। जो एफ है हमारे पास अकॉर्डिंग टू, बस ये था। उसके बाद कहते हैं जी अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हमें पता है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, हमने ए ड्राइव करना, एफ इज इक्वल टू एम ए कंसीडर हो गया। इट्स मीन डैट ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम। इधर हमने इन्होंने बात की थी कि हमारे पास जो वर्ड अगेंस्ट होगा वो फोर्स होगा, मीन्स डैट जो हमारे पास टू डू वर्क अगेंस्ट वर्क, अगेंस्ट हुआ अपोजिट फोर्स। सो ए इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एम। माइनस उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है कि अपोजिट, यानी उसकी मुखालिफ में उसकी फोर्स अमल करेगी। तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ ओवर एम। तो इधर मैं इसको ड्राइव कर लूँ। उसके बाद कहते हैं जी अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने सेकंड यूनिट के अंदर इसको ड्राइव भी की थी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को कहते हैं जी 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। इसके अंदर वैल्यू पुट कर दूंगा। 2a की वैल्यू क्या हमने कंसीडर की है, माइनस एफ ओवर एम डॉट एस इज इक्वल टू वी एफ का स्केयर, जीरो का स्केयर, माइनस वी आई किसको डिनोट किया हमने, वी को, तो वी का स्केयर। तो क्या बनेगा 2 माइनस एफ ओवर एम डॉट एस, 2 माइनस एफ ओवर एम डॉट एस इज इक्वल टू माइनस वी का स्केयर। इधर एम डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो माइनस 2 एस इज इक्वल टू माइनस एम वी का स्केयर। तो एस इधर रहेगा तो उधर जाके क्या हो जाएगा हमारे पास, एस इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एम वी का स्केयर डिवाइडेड बाई माइनस 2 एफ। तो एफ नहीं सिर्फ 2 डिवाइड करना था हमने, तो इधर 2 डिवाइड हो गया, तो माइनस माइनस से कट गया, तो एफ डॉट एस इज इक्वल टू हो जाएगा एम वी का
स्केयर डिवाइड बाय 2। तो एफ डॉट एस किसके इक्वल आ गया हमारे पास, एम वी का स्केयर 2। तो अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन, अगर इक्वेशन 1 दे दूँ तो पुटिंग करूँगा ये वैल्यू और देन वी गेट काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी पहले किसके इक्वल थी हमारे पास, एफ डॉट एस, और एफ डॉट एस को जब ड्राइव करके लाया गया तो पुटिंग देन वी गेट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम वी का स्केयर, यानी काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, और काइनेटिक एनर्जी 1/2 एम वी का स्केयर। आज का काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस किया हमने, सबसे पहले वर्क को, फिर एनर्जी को, फिर काइनेटिक एनर्जी को। वर्क हमने कहा था अगर किसी जिस्म पे फोर्स अप्लाई की जाए तो अगर वो फोर्स के साथ उसकी डायरेक्शन डिस्प्लेस यानी उस डिस्प्लेसमेंट तय फासला तय करे अगेंस्ट टू लगाई गई फोर्स, तो क्या कहते हैं जैसे वर्क कहा था। फिर एनर्जी की बात थी किसी जिस्म के काम करने की सलाहियत, और काइनेटिक एनर्जी किसे कहते थे हमारे पास, अगर काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन, कोई जिसम मोशन की हालत में होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, क्या काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो आज का टॉपिक 6.1, 6.2 और 6.3 को डिस्कस किया। इंशाल्लाह जो बाकी है जी वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।